बिहार को विशेष दर्जा देने का जो दंगल है वो शुरू हो चुका है। नीति आयोग की रिपोर्ट में विकास में बिहार की फिसड्डी होने के बाद ही एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठी है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा और हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में विशेष दर्जा नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। और साथ ही जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने पीएम मोदी से बिहार के साथ इंसाफ करने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। एनडीए के सहयोगी दलों के विशेष दर्जा की मांग पर बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। विरोधी दल सरकार को निशाने पर ले रहे हैं तो सहयोगी दल बचाव भी कर रहे हैं। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाए, उसकी मांग उठी है। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी को टैग किया है और साथ ही उन्होंने ये तमाम बातें लिखी है। तो अभी विशेष दर्जा नहीं तो कभी नहीं मिलेगा, ये जीतन राम मांझी की ओर से कहा गया है। विरोधी दलों ने सरकार को निशाने पर ले लिया है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद बिहार नीचे रैंक पर रहा, 52वां रैंक बिहार को मिला, जिसके बाद से ही विपक्ष जो है सीधे तौर पर तंज कसता हुआ नजर आया था। सीएम नीतीश कुमार पर, सरकार पर तंज कसा गया और ऐसे में अब बिहार को विशेष दर्जे को लेकर ये दंगल शुरू हो चुका है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा है आपको बता दें कि बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा है उसको लेकर ट्वीट किया कि कई वर्षों तक लंबित मांग पर विचार करें और बिहार वासियों को न्याय दें। राजनीति हो रहा है इस मुद्दे पर। अब नीति आयोग का रिपोर्ट आया, नीति आयोग ने दिखाया कि बिहार जो है सबसे निचले पायदान पर है, झारखंड से भी पीछे है। अब इसके जवाब क्या दें? तो इसके जवाब के तौर पर ही जो है सवाल उठाने लगे लोग। सवाल तो ये उठता है कि मान लीजिए आप महागठबंधन में मुख्यमंत्री थे और महागठबंधन से आप जो है फिर से वापस गए, मैंने उन्हीं लोगों के पास जिनके बारे में आपने कहा था कि उनके साथ जाएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। आपने यही शर्त क्यों नहीं रखा कि भाई आप हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, हम जो है आपके साथ आ जाएंगे। बीजेपी और जेडीयू दोनों को इस बात की जानकारी है कि अब किसी भी राज्य को इस देश में विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद जेडीयू के तरफ से और बीजेपी की तरफ से लगातार ये बात उठाई जाती रहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अरे तो अब जेडीयू तो सरकार का अंग है, तो आप उसको चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? उनको कहिए कि कर दें, प्रधानमंत्री को अधिकार है। एक्चुअली प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार दोनों ने इस पर राजनीति की है खुलेआम पिछले 7-8 वर्षों से। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाल के रखा है और इस विकास के लिए वो अग्रसर हैं। हर एक चुनौती को वो पार करते जा रहे हैं। ऐसे में मेरी ये दरख्वास्त होगी कि अगर केंद्र हमें विशेष राज्य का दर्जा देता है तो ना सिर्फ बाढ़, सूखा और हर साल जिस चीज़ों से हम जूझते हैं उससे हमें अनुदान मिलेगा, बल्कि जो राशि मिलेगी उससे बिहार का भविष्य अच्छा बनेगा, उस पर निवेश किया जाएगा। जो भी सरकार है जो अभी तक केवल बातें बना रही है, बातें ना बनाकर जनता की सेवा के लिए अगर काम करेगी, जनता के हित के लिए काम करेगी, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि फिर नीति आयोग भी उसमें जब आपका अगली बार आकलन किया जाएगा तो आगे आना चाहिए, अव्वल आना चाहिए। और अभी भी आप पीछे और पिछड़ा कहलाने में आप मजे कर रहे हैं। ये हमारी बिहार सरकार का दुर्दशा है जो 15 साल और 16 साल से जो नीतीश जी सरकार चला रहे हैं। तो विशेष राज्य का दर्जा अगर आज की तिथि में नहीं मिल पाती है तो मैं समझता हूं कि फिर नीतीश जी का नाकामयाबी है। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद भी नीतीश जी अगर इस पे काम कर नहीं पा रहे हैं तो ये निश्चित रूप से वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा का जो मापदंड है उस मापदंड में अगर संशोधन होगा तो बिहार जैसे राज्य ही नहीं पिछड़े राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। और ये विशेष राज्य का दर्जा कोई जनता दल की मांग नहीं है। तो पहले तो जो लोग इस पर टिप्पणी करते हैं वह यह बोले कि विधानसभा में विधानमंडल में हम सही नहीं बोले थे। भाई परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना होता है।
इसलिए बिहार की जनता की आकांक्षा है, अगर आज सड़क हो गया, बिजली हो गया, हमारा जल प्रवाह है, हम सारा आधारभूत संरचना में हमने विकास किया है, तो हमको औद्योगिकरण का हक नहीं है, हमको हक है इस बात का। बिहार में एक बार फिर से विशेष राज्य दर्जे का मुद्दा छिड़ गया है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा जी हैं, उनसे जान लेते हैं। जीवेश जी, क्या लगता है कि वाकई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए? देखिए, बिहार को विशेष राज्य बनाने में हम लोग लगे हुए हैं। अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जब जैसे बिहार को मदद करने की नौबत आई है, उन्होंने स्पेशल पैकेज दे करके समय समय पर बिहार की मदद की है। तो स्पेशल राज्य का दर्जा मांगना ठीक है, मांगने में बुराई नहीं है, लेकिन हम लोग तो बिहार को विकसित बिहार बनाने में लगे हुए हैं, बिहार को स्पेशल बिहार बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए मेरा कहना है कि सभी लोगों को मिल करके बिहार विकसित बिहार कैसे बने, हम मांगने वाले में खड़े ना रहें, हम देने वाले में खड़े रहें, इसी संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। विशेष दर्जा जो है वो सियासत का एक पार्ट हो गया है। अब इन विषयों पर शीर्ष नेतृत्व कुछ कहे तो ज़्यादा बेहतर है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि विशेष राज्य बनाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं, विकसित राज्य बनाने के लिए लगे हुए हैं। बिहार देने वाला राज्य बनेगा, बिहार लेने वाला राज्य नहीं बनेगा। महेश्वर यादव पहले आरजेडी में थे, उनका कहना है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। अब ये कौन क्या मटेरियल है, ये तो सब लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम सभी के नेता हैं, स्थापित नेता हैं। अब ये देश के अंदर तो यशस्वी प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं और लोगों में खूब लोकप्रियता उनकी भी है, बिहार के अंदर के मुख्यमंत्री की अपनी लोकप्रियता है। इसलिए कौन क्या मटेरियल है, इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से बिहार को विकसित बिहार बनाने की कोशिश की जा रही है, पैकेज से ज़्यादा बिहार को दिया जा रहा है, इसलिए फिलहाल इस विवाद में पड़ने की ज़रूरत नहीं। कैमरा पर्सन निशांत के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। और इस पूरे मामले पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे संवाददाता आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, मृत्युंजय तिवारी का क्या कहना है, क्योंकि लगातार अब विशेष राज्य के दर्जे को लेकर दंगल शुरू हो चुका है? देखिए, ज़रूर बिहार की राजनीति एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ पे है और हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उनसे जान लेते हैं। मृत्युंजय जी, एक बार फिर से विशेष राज्य दर्जे की मांग उठ रही है, जेडीयू ने उठाई है, क्या लगता है बिहार को मिल पाएगा? देखिए, अगर सचमुच में जेडीयू की नीयत ठीक है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बिहार को उनका वाजिब हक और हकूक मिले, तो बिहार की 12-13 करोड़ जनता देख रही है। आप आइए इस लड़ाई में, बिहार को वाजिब हक और हकूक दिलाएंगे। और लड़ाई छोड़िए कुर्सी का मोह। जिस बीजेपी ने आपको धोखा दिया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो कहकर गए थे कि जो विशेष राज्य का दर्जा देगा उनके साथ जाएंगे। अब तो विशेष राज्य की दर्जा तो छोड़िए, हाथ जोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी आपने अनुरोध किया था प्रधानमंत्री जी से कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, वो भी नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला। नीति आयोग का रिपोर्ट ने तो आपके विकास के दावे को इस तरह से खारिज किया कि 16 वर्षों में बिहार को आपने बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। अगर सचमुच में आपके जेहन में है कि महामारी के खिलाफ लड़ना है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना है, महंगाई के खिलाफ लड़ना है, एक नया बिहार बनाना है, दौड़ता बिहार, बढ़ता बिहार, हंसता बिहार, खेलता बिहार, तो आइए इस लड़ाई में साथ दीजिए और नया बिहार बनाइए। जो लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं बिहारियों को वाजिब हक और हकूक दिलाने के लिए, ये सिर्फ ढोंग करने से नहीं होगा। इतिहास माफ नहीं करेगा कि आपने कुर्सी के खातिर बिहार को गर्त में पहुंचा दिया, इस अंतिम पायदान में पहुंचा दिया। क्या माना जाए कि आप ऑफर दे रहे हैं खुलेआम कि नीतीश कुमार आपके साथ आए तो विशेष राज्य का दर्जा की लड़ाई फिर से शुरू होगी? ये ऑफर नहीं, ये आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था, सबको पता है कि जो विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उनके साथ देंगे। विशेष राज्य का दर्जा कोई जेडीयू का पॉकेट का मुद्दा नहीं है। ये मांग को तो नीतीश कुमार जी ने, जेडीयू ने ठंडे बस्ते में डाला था। हम लोग तो लगातार इस मांग पर अड़े हैं और सचमुच में अब जेडीयू को फिर याद आ रही है
अगर वो चाहते हैं बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा, तो इस लड़ाई में जो साथ आएगा, बिहार की 12 करोड़ जनता की बात है, हक और हकूक की लड़ाई के लिए, बिहार के अस्मिता के लिए, बिहार के मान सम्मान को बचाने के लिए जो भी साथ आएगा। लेकिन इस लड़ाई को जो लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बिहार को वाजिब हक और हकूक दिलाया था जब वो सेंट्रल में मिनिस्टर थे, रेल मंत्री। लेकिन एक चीज ये है कि लालू जी और तेजस्वी जी क्या फिर से नीतीश कुमार को स्वीकार करेंगे? भाई देखिए, किसी को स्वीकार करना और किसी को अस्वीकार करना का सवाल अभी नहीं है। सवाल है कि हम बिहार को वाजिब हक और हकूक दिलाएंगे। इसकी लड़ाई तेजस्वी यादव जी ने छेड़ी है। इस लड़ाई में जो साथ आएगा वो पूरा बिहार की 12 करोड़ जनता की भलाई के लिए होगा। लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि यूपीए में आप लोग हैं अभी, और कांग्रेस ने भी कम से कम कह सकते हैं कि 2013 में तो पी चिदम्बरम ने कह दिया था कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जा सकता है, अब किसी राज्य को विशेष दर्जा नहीं मिल सकता है। फिर एनडीए की सरकार आई और 14वें वित्त आयोग ने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या फिर किसी राज्य को नहीं दिया जा सकता है। तो ठगा तो दोनों ही ना। कांग्रेस में जब आदरणीय लालू प्रसाद जी सहयोगी थे, रेल मंत्री थे, आप देख लीजिए बिहार को कितना उनको मिला। अगर उसका 1/4 भी आदरणीय नीतीश कुमार जी इस डबल इंजन की सरकार में ले पाते। आदरणीय लालू प्रसाद जी तो बिहार में एनडीए की सरकार थी, इसके बावजूद वो दिला रहे थे। बिहार की बात है, अभी कोई आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी का सवाल नहीं है। बिहार की 12-13 करोड़ जनता का सवाल है कि क्या बिहार इसी तरह अंतिम पायदान में रहेगा? क्या बिहार के लोगों को ये नहीं है? मतलब मैसेज माना जाए साफ तौर पर कि आरजेडी की तरफ से कुछ हरी झंडी है नीतीश कुमार के लिए। हरी झंडी तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हम इतना जरूर दावे के साथ कह सकते हैं जी आशुतोष, बिल्कुल देखिए, देखने वाली बात यही है आशुतोष की अब कहीं ना कहीं जो चिंगारी है वो बवाल बनती हुई नजर आ रही है, और यही वजह है कि विपक्ष भी इस पूरे मुद्दे को जोर शोर के साथ उठाता हुआ नजर आ रहा है। आशुतोष, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।